दीवानों से ये मत पूछो, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। ये गाने हैं मनोज कुमार के, उस मनोज कुमार के जो अब से 50-60 साल पहले अपनी तरह से भारत की बात करते थे और बड़ी खूबसूरती से करते थे। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। वही मनोज कुमार इस दुनिया को विदा कह गए। परछाइयाँ रह जाती। मनोज कुमार का असली नाम हरिकृष्ण गोस्वामी था। उनका जन्म 24 जुलाई 1937 को एबटाबाद में हुआ था, जो अब खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान में है। आपको बता दें कि एबटाबाद वही जगह है जहां 2 मई 2011 को अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मारा था। कहा जाता है मनोज कुमार जब 10 साल के थे तो उनके परिवार को जंडियाला शेर खान से भागकर दिल्ली आना पड़ा। यहाँ उनके परिवार ने 2 महीने रिफ्यूजी कैंप में बिताए। माहौल कुछ ठीक हुआ और मनोज कुमार का पूरा परिवार जैसे तैसे दिल्ली में बस गया। मनोज कुमार ने स्कूल के बाद हिंदू कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरा किया और नौकरी की तलाश शुरू कर दी। कहा जाता है एक दिन मनोज कुमार मुंबई में काम की तलाश में फिल्म स्टूडियो में टहल रहे थे कि उन्हें एक व्यक्ति दिखा। मनोज ने बताया कि वो काम की तलाश कर रहे हैं, तो वो आदमी उन्हें साथ ले गया। उन्हें लाइट और फिल्म शूटिंग में लगने वाले दूसरे सामानों को ढोने का काम मिला। सभी जानते हैं कि फिल्मों के सेट पर बड़े बड़े कलाकार अपना शॉट शुरू होने से कुछ मिनट पहले सेट पर पहुंचते हैं। उस समय भी ऐसा ही होता था। तो ऐसे में सेट में हीरो पर पड़ने वाली लाइट चेक करने के लिए मनोज कुमार को हीरो की जगह खड़ा कर दिया जाता था। तो ऐसे में सेट में हीरो पर पड़ने वाली लाइट चेक करने के लिए मनोज कुमार को हीरो की जगह खड़ा कर दिया जाता था। एक दिन जब लाइट टेस्टिंग के लिए मनोज कुमार हीरो की जगह खड़े थे, तो लाइट पड़ने पर उनका चेहरा कैमरे में इतना आकर्षक दिखा कि प्रभावित होकर डायरेक्टर ने उन्हें 1957 में आई फिल्म फैशन में एक छोटा सा रोल दे दिया। रोल छोटा जरूर था, लेकिन मनोज कुमार कुछ मिनट की एक्टिंग में अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहे। उसी रोल के आधार पर मनोज कुमार को फिल्म कांच की गुड़िया में लीड रोल दिया गया। कांच की गुड़िया आई थी 1960 में। कांच की गुड़िया सफल हुई तो मनोज कुमार ने एक के बाद एक कई फिल्में दे दी। ये फिल्में थी रेशमी रुमाल, चांद, बनारसी ठग, गृहस्थी, अपने हुए पराए, वो कौन थी। जिन 2 फिल्मों ने मनोज कुमार को स्थापित किया वो फिल्में थीं वो कौन थी और गुमराह। मनोज कुमार बचपन से ही दिलीप कुमार के फैन थे। 1949 में आई दिलीप कुमार की फिल्म शबनम मनोज कुमार को इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने उसे कई बार देखा। फिल्म में दिलीप कुमार का नाम मनोज था। जब मनोज कुमार फिल्मों में आए तो उन्होंने अपना नाम भी मनोज कुमार रख लिया। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता। मनोज कुमार की हिट फिल्मों के नाम हैं शहीद 1965, उपकार 1967, पत्थर के सनम 1967, पूरब और पश्चिम 1970, शोर 1972, रोटी कपड़ा और मकान 1974 और क्रांति क्रांति आई थी 1981 में। मनोज कुमार देशभक्ति पर बनी फिल्म शहीद में स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह के रोल में नजर आए थे। शहीद आई थी 1965 में। सरफरोशे के तमन्ना अब हमारा। फिल्म जबरदस्त हिट रही और इसके गाने ए वतन हमको तेरी कसम, ऐ वतन हमको तेरी कसम, सरफरोशी की तमन्ना,
और मेरा रंग दे बसंती चोला काफी पसंद किए गए थे। मेरा रंग दे बसंती चोला। मनोज कुमार के लिए गाए मोहम्मद रफ़ी का ये गाना तो दुनिया भर में छा गया। कहा जाता है फिल्म शहीद पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को बहुत अच्छी लगी थी। शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। शास्त्री जी ने मनोज कुमार को इस नारे पर फिल्म बनाने की सलाह दी। मनोज कुमार ने उनकी बात मानकर फिल्म उपकार बनानी शुरू कर दी। हालांकि उन्हें फिल्म लेखन या डायरेक्शन का कोई अनुभव नहीं था। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। एक दिन मनोज कुमार ने मुंबई से दिल्ली जाने के लिए राजधानी ट्रेन की टिकट खरीदी और ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन में बैठे बैठे ही उन्होंने आधी फिल्म लिखी और लौटते हुए आधी। इस फिल्म से उन्होंने बतौर डायरेक्टर करियर की दूसरी पारी शुरू की। ऐसा बेवकूफ़ तेरा। आगे उन्होंने पूरब और पश्चिम, रोटी कपड़ा और मकान जैसी देशभक्ति पर कई फिल्में बनाईं। बाकी कुछ पता तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। कहा जाता है पूरब और पश्चिम बनाने के पहले मनोज कुमार कभी विदेश नहीं गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इस फिल्म में वहां के कल्चर और भारत की संस्कृति का जबरदस्त चित्र खींचा। अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं। मुकेश का ये गाना तो उन दिनों जबरदस्त लोकप्रिय हुआ था। 1967 में आई उपकार मनोज कुमार की सबसे बड़ी फिल्म थी। फिल्म का गाना मेरे देश की धरती सोना उगले आज भी सबसे बेहतरीन देशभक्ति वाले गानों में शुमार किया जाता है। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। फिल्म के गाने की पॉपुलैरिटी देखते हुए मनोज कुमार को मीडिया ने भारत कहना शुरू कर दिया और फिर उन्हें भारत कुमार कहा जाने लगा। भारत उनका उपनाम हो गया। कहा जाता है 5 फिल्मों में उनका नाम भारत था। उपकार लाल बहादुर शास्त्री के कहने पर बनी थी, लेकिन वे इसे देख नहीं सके। 1966 में शास्त्री जी ताशकंद के दौरे पर गए थे। लौटने के बाद वो फिल्म उपकार देखते, लेकिन ताशकंद में ही इंडो पाकिस्तान वॉर शांति समझौता साइन करने के अगले दिन यानी 11 जनवरी 1966 को उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के 1 साल बाद 11 अगस्त 1967 को फिल्म रिलीज हुई। शास्त्री जी को फिल्म न दिखा पाने का अफसोस मनोज कुमार को ताउम्र रहा। कसमें वादे प्यार वफा सब। ये गाना है फिल्म उपकार का। ये गाना महज गाना नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है जो तब इतनी खूबसूरत ढंग से कही गई थी। कोई किसी का नहीं ये झूठे ना। 1966 की फिल्म दो बदन में मनोज कुमार ने पहली बार प्राण के साथ काम किया और दोनों दोस्त बन गए। प्राण को तब फिल्मों में निगेटिव रोल मिला करते थे। उसी समय मनोज कुमार फिल्म उपकार पर काम कर रहे थे। मनोज ने इस फिल्म में उन्हें मलंग बाबा का रोल देने का फैसला किया। इस सिलसिले में दोनों की मुलाकात हुई। मनोज कुमार ने प्राण से पूछा, क्या आप मेरी फिल्म में मलंग बाबा का रोल करेंगे? प्राण ने कहा, पंडित जी लाइए स्क्रिप्ट पढ़ लूं। प्राण मनोज को पंडित जी कहते थे। स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद प्राण ने कहा, पंडित फिल्म की स्क्रिप्ट और मलंग का किरदार दोनों बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन एक बार सोच लो, क्योंकि मेरी छवि खूंखार, शराबी, जुआरी और बलात्कारी की है। क्या दर्शक मुझे किसी साधु के रोल में अपना सकेंगे? इरादों के पक्के मनोज कुमार ने उन्हें वो रोल दिया और शूटिंग शुरू कर दी। होगा मसीहा सामने तेरे। प्राण साहब समय के बेहद पाबंद थे। एक दिन वो सेट पर पहुंचे तो मनोज कुमार को लगा कि वे बीमार हैं। उन्होंने पास जाकर पूछा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जवाब मिला, हाँ मैं एकदम फिट हूं। उस दिन दोनों ने एक्शन सीन शूट किए। जब पैकअप हुआ तो फिर मनोज ने गौर किया कि प्राण साहब कुछ ठीक नहीं लग रहे।
वो तुरंत मेकअप रूम में पहुंचे और कहा, आप कुछ छिपा रहे हैं। आप आज मुझे ठीक नहीं लग रहे। अगर कुछ बात है तो बताइए। जवाब में प्राण साहब ने कहा, नहीं, कुछ नहीं। दरअसल कल शाम को मेरी बड़ी बहन की अचानक मौत हो गई। उस चक्कर में मैं रात भर सो नहीं पाया। ये सुनकर मनोज कुमार दंग रह गए कि अपनी बड़ी बहन को खोने पर भी वे सेट पर पहुंच गए थे। मनोज ने फिर कहा, अगर ऐसा कुछ था तो आपने मुझे फोन करके बताया क्यों नहीं? मैं आज की शूटिंग कैंसिल कर देता। प्राण ने कहा, अगर मैं बता देता तो तुम शूटिंग कैंसिल कर देते और नुकसान होता। कसमें वादे प्यार वफा सब बात। इस गाने को गाया है मन्ना डे ने। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। आते हैं बातों का